वर्षतो स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऋग्वेदी मंत्रों में मित्र वरुण देवताओं वाले सूक्त के मंत्रों का पाठ हुआ, जबकि के मंत्र है। आप अथर्ववेद के दृष्टि काम सूक्त के मंत्रों से आहुतियां करेंगे। यह अथर्ववेद का चौथे कांड का 15वां सूक्त 16 मंत्रों वाला सूक्त सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कैसी प्रार्थनाएं वो थोड़े एक एक मंत्रों में थोड़ी थोड़ी छाया में अर्थ आप समझते रहिएगा। विश्वानि देव सवितर्तुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नाशुः दिशा देवता वाले विराट जगती छंद का पहला मंत्र। समुत्पतन्तु प्रदिशो न भस्वतीः समभ्राणि वातचूतानि यन्तु महर्षभस्य नदतो न भस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु स्वाहा। तन्नो माता भवतां सन्नस्तपतु सूर्यः तन्नः कनिकत देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु स्वाहा। लेकिन मुनि जी का माइक ऑन है तो तब तक कैसे हो, आवाज आ रही है। हाँ हाँ ठीक। सबसे भरे हुए बादल। सभी आर्यजनों को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अभी शायद आचार्य जी नहीं आए हैं, है ना। आचार्य जी अभी नहीं है तो एक भजन ले लेते हैं। कोई भजन के लिए तैयार है तो वो उपस्थित हैं, तो मैं उनसे विनती करती हूँ आचार्य जी, आप अपने जो भी विदुर नीति के कुछ श्लोकों के बारे में आपकी श्रृंखला चल रही है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने आगे की श्रृंखला चलाएं। सभी को सादर नमस्ते। हाँ नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य जी। सभी को नमस्ते। प्रारंभ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय हमारा प्रकरण चल रहा है विदुर नीति के श्लोकों का वर्णन हम करते हैं, व्याख्या देखते हैं, चर्चा करते हैं। पीछे हम जो प्रकरण लिए थे, नमस्ते आचार्य जी। पहले आया था बुद्धिमान व्यक्तियों के लक्षण, फिर मूर्खों का लक्षण आया था, फिर और कुछ श्लोक हम पीछे देखे। अंत में जो श्लोक देखे थे, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। नरक के द्वार
स्वर्ग और नरक, नरक हम जानते हैं, सुनते हैं कि यहीं पर ही स्वर्ग है, यहीं पर ही नरक है। यदि हमारे जीवन में सुख शांति प्रसन्नता है, हम पंचमाह यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और ऋषियों के अनुसार आचरण करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, परोपकार, सेवा, दान आदि श्रेष्ठ कार्य करते रहते हैं, तो यहीं पर ही हम स्वर्ग का निर्माण कर देते हैं। और यदि इससे विपरीत हम कार्य करते हैं तो हम यहीं पर नरक कर बना देते हैं। तो इस नरक में जो है, इसमें 3 चीजें मुख्य रूप से बता दी है कि काम, क्रोध और लोभ। ये 3 यदि हमारे जीवन में हैं, अनावश्यक कामनाएं अथवा काम के में विषय भोग भी लेते हैं, यदि है तो भी हानिकारक है, ब्रह्मचर्य का हानि करते हैं, वेद आज्ञा से विरोध चलते हैं, तब भी हम यहाँ अपने जीवन को दुख में ढकल देते हैं, नरक में हम रहते हैं। क्रोधी व्यक्ति भी ऐसे ही दुखी रहता है, और लोभ तो भयंकर हानिकारक है ही। लोभ करके व्यक्ति दूसरे के धन को अनावश्यक रूप में हड़पना चाहता है कि अधिक धन हो जाए, अधिक जो अन्याय पूर्वक दूसरे की वस्तुओं को इच्छा करना, इकट्ठा करना, ये लोभ की प्रवृत्ति के कारण ही होता है। तो ये तीनों नरक के द्वार है, अधोगति को ले जाने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों को त्याग दे। तो हमें विचार करना है किसमें हमारी कमी है, और यदि कमी नहीं है तो उससे विपरीत जो अच्छाई है उसको बढ़ाना है। यदि स्वर्ग में हमको स्थित होना है और स्वर्ग से आगे बढ़कर हमको यदि मोक्ष में स्थित होना है, मुक्ति धाम में जाना है, तो भी उसके लिए हमें देखना होगा कि कैसे हम अच्छाइयों को बढ़ाएं। आगे श्लोक है, वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च भारत शत्रोश्च मोक्षणम कृच्छ्रास्त्रीणि च एकम च तत्समम। किसी को अभिलाषित पदार्थों को देना, किसी को राज्य की प्राप्ति हो गई अथवा राज्य को दे दिए, अथवा पुत्र का जन्म हुआ, ये तीनों बातें एक तरफ, और शत्रुओं को कष्टों से छुड़ाना एक दूसरे तरफ। अर्थात इससे हम क्या समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी को हम दान देते हैं, इससे जो हमको सुख होता है अथवा इससे जो हमको विशेष पुण्य मिलता है, दूसरी तरफ किसी को राज्य प्राप्ति हो गया, राज कर रहा है, और किसी को पुत्र की प्राप्ति हो गई, इससे जो सुख मिलता है अथवा इसके माध्यम से जो हम पुण्य को इकट्ठा कर पाते हैं, उससे अधिक अधिक सुख, पुण्य अपने जीवन में कब आता है, अथवा हम खुशी को कब संचय कर पाते हैं, जब हम दूसरों को दुखों से, कष्टों से छुड़ाते हैं। और यहां पर तो लिखा है कि शत्रु को कष्टों से छुड़ाना। जो हमारे शत्रु है, जो हमारे हानि चाहता है, ऐसे व्यक्ति को भी यदि हम कष्ट से छुड़ा देते हैं तो क्या है, ये भी बहुत अधिक लाभकारक है। तो ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो कार्य करते हैं, कहा जाता है योगाभ्यासी के लिए क्या कहा गया, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख पहुंचाना। ये बात है यहाँ पर कि हम ऐसे कर्म करें कि जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को सुख पहुंचे। मान लिया स्वयं हम कष्ट थोड़ा सा उठाना पड़ सकता है, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को यदि सुख हो रहा है अपने थोड़े से कष्ट सहन करने से, तो उसके लिए कष्ट सहन करना अच्छा है। और हम देख सकते हैं माता पिता को, बड़ों को जब देखते हैं, उनके जीवन में तो यही है कि एक माँ है, अपने कितने कष्ट सहन शक्ति बढ़ाते हुए, कितने कष्ट सहन करते हुए बच्चों का पालन करता है, उसके कारण से फिर बहुत लाभ होता है संसार के लिए। यदि माँ तब त्याग करता है, संस्कारों का सिंचन करता है तब, तो इस रूप में हमें कष्टों को सहन करते हुए दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए तत्पर रहना है। और इन सभी जो भी कार्य करते हैं, उन सबसे श्रेष्ठ एक कार्य यह है कि हम दूसरों को कष्टों से छुड़ाएं।
और ऐसे प्रयत्न भी करना चाहिए कि मैं किस कार्य को करूं, किस योग्यता को मैं अपने अंदर विकसित करूं, जिसके माध्यम से मैं अधिक से अधिक लोगों को कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से दूर कर सकूं। और इन सब के अंदर जो ऋषियों ने बताए हैं, विद्यादान कहा गया। जो हमारे पास विद्या है, यदि वैदिक शास्त्रों के विषय में है, तो उसको हम दान करें। सबसे श्रेष्ठ यही है, ब्राह्मण का कार्य है। और बाकी जिस जिस क्षेत्र में हमारे पास योग्यता है, उससे हम दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। आगे श्लोक है, भक्तम च भजमानम च तवा स्मृति च वादिनम त्रिनेतान शरणम प्राप्तान विषमेपि न संति संत्यजेत। पूर्व के भक्त, वर्तमान के सेवक और मैं तुम्हारा हूं ऐसे कहने वाले इन 3 प्रकार के शरणागतों को संकट आने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए हमारे कोई प्रशंसक है, हमारे को कोई सेवा किया हुआ है, हमारे को उपकार किया हुआ है, कोई हमारे प्रति श्रद्धा भाव रखता था पहले भी, अभी तो पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे लिए उनके उपकार है। ऐसे व्यक्ति अथवा वर्तमान में हमको कोई उपकार दे रहा है, किसी से हम सेवा ले रहे हैं, कोई हमारे सेवक भी है। और तीसरा है, मैं तुम्हारा हूं कहने वाले, अर्थात कोई सीधा सीधा तो हमको नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसे मुख से तो कह रहे हैं कि आपके साथ में खड़ा हूं। ऐसे यदि कोई कहता भी है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हमको साथ लेकर चलना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, सामान्य स्थिति में भी। और जब संकट आ जाए, हमारे पास बहुत सारे दुख कष्ट बाधाएं हैं, तब भी हम सोचते हैं कि चलो इनको छोड़ देते हैं। अथवा हम यदि वो संपन्न हो जाते हैं, तो उनकी दरिद्री को देखकर यदि हम छोड़ देते हैं, तो कोई भी स्थिति हो, ऐसे जो अपने व्यक्ति हैं, जिनका हमारे पास उपकार है, अभी उपकार मिल रहा है, अथवा कोई उपकार देने के लिए तत्पर है, दे नहीं रहा है लेकिन देने के लिए तत्पर है, कह भी रहा है मुख से कि मैं आपका हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ऐसे व्यक्तियों को संकट आने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे, चत्वारि राज्या तो महाबलेन वर्जानि आहु पंडितस्तानि विद्यात् अल्प प्रज्ञैः सह मंत्रम न कुर्यात् दीर्घ सूत्रै रभसैश्चारणैश्च। महाशक्तिशाली राजा के लिए भी 4 कर्म त्यागने योग्य बताए गए हैं, और बुद्धिमान राजा को उन्हें जानना चाहिए। बुद्धिमान राजा अथवा बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको ये जानना चाहिए क्या है, मूर्खों से और जो दीर्घ सूत्री व्यक्ति हैं उनसे, और जो विचार शून्य हैं, जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी कह लीजिए, और दूसरे ऐसे ही उसी प्रकार से एक यहाँ शब्द लिखा है, भाटों के साथ, अर्थात वो भी ऐसे ही गूढ़ अज्ञानी। तो इन सब के साथ कभी भी मंत्रणा, परामर्श ना करे, इससे बच के रहना चाहिए। तो यदि हमको कोई आगे बढ़ना है, विशेष कोई सुख शांति को प्राप्त करना है, कोई बड़े कार्य करना है, तो ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए। यदि हम दुष्टों से, मूर्खों से, जो आलसी प्रमादी व्यक्ति हैं, जो दूरदृष्टि व्यक्ति हैं, और जो विचार से शून्य हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से यदि हम मंत्रणा लेंगे, तो क्या होगा, हम भी वैसे ही बन जाएंगे और हमारा नाश होगा, हम हानि को प्राप्त होंगे। तो अनावश्यक रूप में इन सबसे संपर्क भी नहीं रखना चाहिए। कई बार हम असावधानी के कारण दूसरे व्यक्तियों से हम सलाह ले लेते हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, जिनके जीवन में कोई ऐश्वर्य नहीं है, जिनका जीवन में कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, जिनका जीवन शैली अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से यदि हम मंत्रणा लेंगे तो हानि होगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमें बच के रहना चाहिए, अधिक उनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, परामर्श नहीं लेना चाहिए। आगे श्लोक है, चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु स्त्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे
वृद्धो ज्ञाति अवसन्नः कुलीनः सखा दरिद्रो भगिनी च अनपत्या। गृहस्थ धर्म में धन धान्य से भरपूर होने के साथ साथ, यदि कोई धन धान्य से भरपूर हमारा घर है, कोई धन धान्य से युक्त है, इन सबके साथ साथ 4 प्रकार के व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए। संपर्क में रहना चाहिए, अपने पास भी रखना चाहिए, अथवा उन सब से विशेष संबंध रखना चाहिए। क्या है? बूढ़ा संबंधी, घर परिवार में माता पिता है और भी जितने भी अनुभवी हैं, वृद्ध हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए, उनसे संपर्क में रहना चाहिए। कष्ट में जो पीड़ा हुआ कुलीन है, कुलीन अर्थात जो अच्छे संस्कारी व्यक्ति होते हैं, कुलीन उसे कहते हैं जिनकी परंपरा, कुल परंपरा में लगातार अच्छे अच्छे कार्य करते हुए, पिताजी भी कर रहे थे, दादाजी भी कर रहे थे, वो व्यक्ति भी अच्छे संस्कार से युक्त है। चाहे धन नहीं है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम किया है, लेकिन संस्कार अच्छा है, मतलब वो धार्मिक है। एक होते हैं धार्मिक, विद्वान, धनवान। तो व्यक्ति के पास मान लीजिए विद्या नहीं है, धन नहीं है, लेकिन यदि धर्म आचरण है, इनको म्यूट कर दीजिए शशि माता जी। हाँ, तो जो बूढ़े संबंधी है, कष्ट में पड़ा हुआ कुलीन व्यक्ति है, उनको भी अपने साथ रखना चाहिए, उनसे भी संबंध बना के रखना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए। और धनहीन मित्र, कोई मित्र है उनके पास धन संपत्ति नहीं है, उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनको भी अपने साथ में रखिए सहयोग के लिए, अथवा उनसे संबंध बना के रखें। और चौथा कहा गया संतानहीन बहन, यदि कोई अपना बहन है, उनके पास उनके संतान नहीं है यदि, तो उनको भी अपने पास रखना चाहिए अथवा उनसे संबंध बना के रखना चाहिए। इसको थोड़ा खोल के लिखे हैं भाष्यकार। कुटुंब का वृद्ध घर में रहेगा तो क्या होगा? कुल धर्म, कुल मर्यादा का उपदेश करता रहेगा। जो माता पिता है, बड़े हैं, दादा दादी हैं, और जो कुल परंपरा में अनुभवी व्यक्ति होते हैं, तो हमारी परंपरा क्या है, हमारी मर्यादा क्या है, महापुरुषों की किस प्रकार से चाल चलन रहा, हमको किस रूप रखना चाहिए, ये सब बताएंगे। लेकिन आजकल कोई माता पिता, सास ससुर और बड़ों के साथ संबंध में रखना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि इन लोग तो वही से पुराने बातें बताते रहते हैं। आज तो जमाना बदल गया है, एआई टेक्नोलॉजी आ गया है, और भी अनेक प्रकार से लोग सोचते हैं। सभी लोग नहीं, कुछ कुछ जो स्थितियां हैं, धीरे धीरे जो देखने को आता है। पहले जिस प्रकार से पूरा परिवार मिलके रहते थे, आज कहाँ देखने को आता है, बहुत कम ही देखने को मिलेगा। कोई 100 परिवार में से 5-10 भी मिलना मुश्किल हो जाता है। पूरा 4 भाई मिलके रह रहे हैं, एक ही चूल्हा में पकाया जा रहा है। अभी हमारे पास ही एक व्यक्ति साइड में रहते हैं, वही बता रहे थे, कुछ दिन पहले 4 भाई रहते थे, 2 ही कमरा रहता था, उसी में ही पूरा एक साथ सब भोजन पका के खा रहे थे। तो थोड़े दिनों बाद ऐसी स्थितियां हुई, फिर दूर दूर होना पड़ा। तो कुछ स्थितियों के कारण व्यक्ति फिर अलग अलग मजबूरी से हो जाता है, अथवा अज्ञानता के कारण भी संबंध बिगड़ जाता है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि जब घर में वृद्ध रहते हैं और वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं, तो उनसे हमको सब लाभ होता है, उनके अनुभवों का हमको लाभ मिलता है। जैसे हम वेद मंत्र में प्रार्थना करते हैं ना, याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते, तो ये जो पितरश्चोपासते कहा गया कि परमात्मा हमारे पास ऐसे बुद्धि हो, याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया माम अद्य, आज ही मुझको ऐसे बुद्धि दीजिए। कैसे बुद्धि चाहिए हमको? जो ऋषियों के पास था, ऋषि मुनि महापुरुषों के पास था। और दूसरा, जो पितर लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, जो आयु में वृद्ध है, उनके पास इतना आज के भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, लेकिन अनुभव है उनके पास, व्यवहारिक चीजें उनको पता है। तो ऐसे व्यक्तियों के ज्ञान की तरह भी हमारी बुद्धि हो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कुटुंब का वृद्ध यदि घर में रहेगा तो कुल धर्म, कुल मर्यादा का उपदेश करता रहेगा। इससे हम
बहुत सारे बुराइयों से बच जाएंगे, संकटों से बच जाएंगे। और दूसरा बताया कि संकटग्रस्त कुलीन घर में रहेगा। यदि कोई व्यक्ति कुलीन व्यक्ति है, संकटग्रस्त है, फिर भी ऐसे व्यक्ति यदि अच्छे संस्कारी व्यक्ति घर में रहेगा तो अपने बालकों को आचार की शिक्षा देता रहेगा, अच्छे आचरण की शिक्षा देगा हमारे बालकों को, और आश्रयदाता की वृद्धि की कामना भी करेगा, परमात्मा से प्रार्थना करेगा, उससे आशीर्वाद भी मिलेगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा, मित्र यदि धनहीन भी है लेकिन मित्र सही मित्र जो है वह अच्छी बात कहेगा, हमारे हित की ही बात करेगा, हमारे उन्नति के लिए वो प्रोत्साहन करेगा। चौथा है निसंतान बहन भाई के बच्चों से प्रेम करेगा और घर की भी रक्षा करेगा। इसलिए इन सबको अपने पास रखना चाहिए अथवा उनसे संबंध अच्छे बना के रखना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए। आगे श्लोक है, चत्वारि आह महाराज सद्यस्कानि बृहस्पतिः पृच्छते त्रिद सेन्द्राय तानि मानि निबोध में देवतानि च संकल्पम अनुभावम च धीमताम विनयम कृतविद्यानां विनाशम पाप कर्मणाम। देवराज इंद्र के पूछने पर देवगुरु बृहस्पति ने जिन 4 बातों का तत्काल फल देने वाला बताया था, इसको यहां पर कहा जा रहा है। क्या है तत्काल फल देने वाला? देवों का संकल्प, बुद्धिमानों का वर्चस्व अर्थात प्रभाव, विद्वानों की विनम्रता, और चौथा है दुर्गुणों का परित्याग अथवा पापियों का संहार। ये सब तत्काल फल देने वाले होते हैं। तो पहला क्या है? देवों का संकल्प। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, अर्थात ज्ञान से वृद्ध है और श्रेष्ठ देव किसे कहते हैं? जो दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। मान लीजिए कोई राजा है, राजा कोई सेठ संकल्प कर दिया तो तुरंत लागू हो जाएगा, देश भर में, पूरा अपने राज्य में लागू हो जाएगा। तो ये तुरंत लाभकारी होता है। घर में माता पिता, मतलब बड़ा परिवार है मान लीजिए, अथवा कोई बड़ा फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री में जो मुख्य व्यक्ति होगा वो यदि धार्मिक है, दिव्य गुणों से युक्त है, उसको देव कहेंगे। वो यदि अच्छे संकल्प कर दिए तो पूरा उनके नीचे काम करने वाले सभी के लिए वो लाभकारी हो जाता है। तो देवों का जो संकल्प है, अथवा इसको हमारे ऊपर यदि घटाएंगे, हम जितना इतना दिव्य गुणों से युक्त होंगे, जो जो अच्छे संकल्प करेंगे वो फिर फल अच्छा फल आने लगेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति संकल्प करेगा कि मुझको आज इतने गायत्री मंत्र का जप करना है, तो जप करने लगेगा और जप करते ही उसको फल भी मिलता है। दुर्गुणों से बचा और रजोगुण तमोगुण से हटा और ईश्वर से जुड़ा, सत्वगुण को बढ़ाया, अच्छे संस्कारों को बढ़ाया, तो तुरंत फल मिलता है। तो देवों का संकल्प तुरंत फल देता है और बुद्धिमानों का वर्चस्व प्रभाव ये भी तुरंत फल देता है। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका यदि वर्चस्व है, जैसे राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, अथवा कोई गांव में भी यदि कोई वर्चस्व व्यक्ति है, उसका प्रभाव से काम हो जाता है। मान लीजिए किसी को कोई दर्द दे रहा है, कष्ट पीड़ा दे रहा है, अथवा कोई रिश्वत कहीं पर ले रहा है, कोई वर्चस्व व्यक्ति का नाम ही ले लो तो काम हो जाता है। इसको हम अच्छे अर्थ में लेते हैं कि वो गलत काम छोड़ देगा। तो इस रूप में हम वर्चस्व के विषय में समझ सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों के पास वर्चस्व भी होना चाहिए, प्रभाव भी होना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है संसार को। विद्वानों की विनम्रता ये भी बहुत अच्छी लाभदायक है। जितना इतना ज्ञान हो जाते हैं, उतना उतना व्यक्ति के अंदर विनम्रता भी आने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें अपना निरीक्षण भी करना है कि विनम्रता होने से लाभ भी है बहुत सारा। क्या लाभ है विद्वानों की विनम्रता से? वो परमात्मा से विशेष संबंध बना पाते हैं और उनके अंदर दिव्य गुण भी आता है, और उनकी विनम्रता के कारण लोगों को लाभ भी होता है, सभी लोग उनसे लाभ ले पाते हैं। यदि अकड़पन रहेगा, विद्वान ज्ञानी व्यक्तित्व, उनसे कोई मिल भी ना सके, उनसे कोई बात भी ना कर सके और उनसे कोई लाभ भी ना ले सके विशेष। तो यदि विद्वान ज्ञानी व्यक्ति विनम्र रहेंगे तो उनसे सब लोग मिलना चाहेंगे, सब लोग अपनी शंका भी रख पाएंगे और बहुत लाभ भी तुरंत ले पाते हैं। और चौथा है दुर्गुणों का परित्याग।
यदि हम दुर्गुणों का परित्याग कर देंगे तो तुरंत फल मिलेगा। कोई रात को लेट को सोता है, 12 बजे सोता है, यदि छोड़ दिया, जल्दी सो गया 10 साढ़े 10 को, तो तुरंत लाभ मिलेगा। सुबह उठते ही उसको बहुत अच्छा मिलेगा लाभ। कोई सुबह लेट में उठता है, जल्दी उठने लग जाए तो तुरंत लाभ मिलने लग जाएगा। ऐसे कोई भी दुर्गुण हम लेते हैं, उसका परित्याग करते हैं तो तुरंत तत्काल ही लाभ होता है। इसलिए जो भी दुर्गुण हमको पता चलता है उसको धीरे 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 करके त्याग करें और लाभ उठाएं। और पापियों का संहार, तो जो शत्रु हैं, पापी है, आतंकवादी है, उनको यदि मार देते हैं तो उसका भी लाभ मिलता है। और दूसरे तरफ यदि हम घटाएंगे तो हमारे अंदर जो पाप है, पाप कर्म है, उसको यदि हम हटा दिए, काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष और आलस्य प्रमाद, ये भी तो एक तरह से पाप युक्त कर्म है, अन्याय युक्त कर्म है। तो यदि हम इसको भी छोड़ देते हैं तो हमें तुरंत फल मिलने लगता है। इसलिए पाप युक्त कर्मों को हम छोड़ दें। आगे है चत्वारि कर्माणि अभयम कराणि भयम प्रयच्छन्ति अयथा कृतानि मान अग्निहोत्रम उत मान मौनम मानेन अधीतम उत मान यज्ञ। शास्त्र अनुकूल किया गया अग्निहोत्र, शास्त्र अनुकूल किया गया मौन, शास्त्र विधि के अनुसार किया गया अध्ययन और शास्त्र अनुसार किया गया यज्ञ, ये 4 कर्म अभय देने वाले हैं। परंतु शास्त्र विपरीत किए जाने पर ये ही भय देने वाले हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कितने विशेष बातें हैं। हमको अभय बनना है, डर भय नहीं चाहिए हमको किसी से, तो ये काम करने लग जाए। क्या करना है? शास्त्र अनुकूल अग्निहोत्र करें, जैसे ऋषियों ने बता दिया हमको। दैनिक अग्निहोत्र दोनों समय करें, सबसे उत्तम। नहीं तो दिन में एक बार तो करना ही करना है। और मान लीजिए सप्ताह में एक बार करते हैं तो पूरा थोक में करिए। सप्ताह में जैसे रोज एक दिन में एक बार 50 ग्राम घी में कर रहे हैं, तो सप्ताह में एक बार करने से भी वही 50 ग्राम में नहीं करना है, पूरा 7 दिन का मिला के आधा किलो घी से करिए, 400 ग्राम घी से करिए। इस प्रकार से होना चाहिए। और उत्तम तो क्या है, प्रत्येक दिन घर में हवन हो ही हो, चाहे सुबह करें अथवा शाम को करें। ये नियमित होना चाहिए, कंपलसरी हो जाना चाहिए। और जो नहीं करते हैं वो संकल्प करेंगे आज, तो ईश्वर की कृपा से थोड़ी दिनों बाद फिर हो जाएगा। इतना परमात्मा ऐसे व्यवस्था बना देंगे तो आप भी घर में अग्निहोत्र कर सकते हैं। हम भी कभी ऐसे ही सोचते थे 15-16 साल पहले, कैसे करेंगे, फिर ऐसे व्यवस्था बन गई। फिर हम मिट्टी के बर्तन लाके रेत रख के उसमें गायत्री मंत्र से करने लग गए। फिर ऐसे व्यवस्था बन गई, फिर यज्ञ कुंड लाके करने लग गए, पुस्तक हमको मिल गया था। फिर धीरे धीरे तो गुरुकुल आ गए। तो अभी तो हम दोनों समय करते हैं अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र शास्त्र विधि के अनुसार हमको प्रत्येक दिन करना चाहिए। यदि करेंगे तो विशेष लाभ होगा, सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। और जितने अच्छे अच्छे गुण हम सोचते हैं ला नहीं पा रहे, वो भी धीरे धीरे आने लग जाएगा। और उससे आगे यदि कहूं तो जो हम सोचते हैं उससे कई गुना अधिक भी मिलेगा हमको लाभ। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार हमें अग्निहोत्र अवश्य ही करना चाहिए। और शास्त्र अनुकूल किया गया, शास्त्र विधि के अनुसार किया गया अध्ययन। हाँ, इससे पहले मौन दिया है, शास्त्र अनुकूल किया गया मौन। तो मौन भी हमें रखना चाहिए, वाणी से कम बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और दिन में ऐसे कुछ संकल्प करें कि इतना सुबह उठकर 1 घंटा नहीं बोलना है, 2 घंटा नहीं बोलना है। सप्ताह में ऐसे कुछ बनाएं कि शाम को 3-4 घंटा नहीं बोलना है। और धीरे धीरे यदि सामर्थ्य है तो महीने में एक बार पूरा मौन रहने का भी करिए कि बिल्कुल बोलना नहीं आज दिन भर मुझको। ऐसे करके हमको मौन रहना है और उस समय में जप करना है, ध्यान करना है। और कुछ काल मौन रह के जो पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं, उनके ऊपर विचार करें, कैसे मैं अच्छे से अच्छे और भी आगे बढ़ सकता हूँ, अच्छे गुणों को धारण कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के ऊपर विचार, मंथन, चिंतन जब हम वाणी से मौन करते हैं तो अच्छे प्रकार से कर पाते हैं, तो ये लाभ होता है। और शास्त्र विधि के अनुसार किया गया अध्ययन, हम अच्छे गुरु आचार्यों के मार्गदर्शन में लगातार एक एक शास्त्रों को पढ़ते जाएं।
जैसे हम इस कक्षा में शनिवार को 4 से 5 हम हरिदास रत्नमाला पढ़ लिए, व्यवहार भानु पढ़ लिए और उपदेश मंजरी पढ़ लिए, अभी फिर विदुर नीति पढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्रम से कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र को लगातार पढ़ते जाते हैं धीरे धीरे करके, तो हम बहुत गूढ़ अर्थों को समझ जाते हैं, व्यवहार संबंधी ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप में जब हम कोई अध्ययन करते हैं तो विशेष हमें लाभ होता है, हमारे जीवन में अभयता, भय रहित हो जाते हैं हम। नहीं तो फिर डरे डरे मरे मरे जीते हैं, कोई कुछ बोल दिया तो उसमें फिर विचलित हो जाते हैं। और शास्त्र अनुसार किया गया यज्ञ, तो अग्निहोत्र, ये यज्ञ थोड़ा दूसरे ढंग से ले लेंगे इसको हम यज्ञ को। इस यज्ञ में हम सब श्रेष्ठ कार्य ले लेंगे। अग्निहोत्र जो हवन करते हैं उसको लेते हैं, और यज्ञ में विस्तृत अर्थ भी ले लेते हैं। जितने भी श्रेष्ठ अच्छे कार्य है वह यज्ञ है। ये 4 कर्म अभय देने वाले हैं, परंतु शास्त्र विपरीत यदि करेंगे तो फिर हानि हो जाएंगे। तो शास्त्र विपरीत अर्थात जैसे कोई अग्निहोत्र में जैसे बलि चढ़ा देते हैं, बकरियों काट के डाल देते हैं, अथवा ऐसे कोई करते होंगे गुणी जो सुनते हैं कभी, पता नहीं, हमको तो पूरा पता नहीं कौन करता है क्या, लेकिन जो तांत्रिक आदि होते हैं ना, उन लोग कुछ पशुओं की बलि दे देते हैं, अथवा कई बार छोटे बच्चों को भी मार के डाल देते हैं। ये क्या है? शास्त्र विधि के विपरीत है। शास्त्र में ये नहीं कहा गया। शास्त्र में तो कहा गया कि सुगंधि युक्त और पौष्टिकारक और अच्छे अच्छे मिष्ठान्न ये सब डालें, रोगनाशक ऐसे वस्तुओं को डालना चाहिए। तो ये शास्त्र विधि के विपरीत करेंगे तो अग्निहोत्र भी हानि होगा। और शास्त्र विपरीत यदि अभिमान करेंगे, दंभ दिखाएंगे और गलत कार्य करेंगे तो ये फिर भयंकर दुख देने वाले होते हैं और व्यक्ति भयभीत रहता है, डर डर के जीता है। और जो व्यक्ति ईश्वर आज्ञा के अनुकूल चलता है, शास्त्र विधि के अनुसार चलेगा, वो मस्त रहता है, किसी से भी डरता नहीं, भयभीत नहीं होता है और उत्साह पूर्वक स्वयं भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे लेते चलता है। तो इस रूप में हम ये 4 काम करें, अग्निहोत्र करें, मौन रहें, अध्ययन करें और श्रेष्ठ अच्छे यज्ञीय कर्मों को करते जाएं, इससे हम अभय को प्राप्त होंगे। आगे है पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः पिता माता अग्निर आत्मा च गुरुश्च भरतर्षभ। पिता, माता, अग्निहोत्र, आत्मा और गुरु, इन 5 अग्नियों की मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो माता जी की सेवा, पिताजी की सेवा, बड़ों की सेवा, गुरु आचार्यों की सेवा, और अग्निहोत्र आ गया। अग्निहोत्र हम प्रत्येक दिन करें, प्रत्येक दिन करना ही क्या है? सेवा है। और आत्मा की सेवा अर्थात आत्मा से हम अपना भी आत्मकल्याण की ओर जाने वाले कार्य करें, आत्मबल को बढ़ाएं, श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं, और परमात्मा अतिथि भी इससे ले लिए हैं भाष्यकार के हिसाब से। तो हम परमात्मा की भी सेवा करें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर कार्य करें और अतिथि सेवा भी करें। तो ये सब यदि हम प्रत्येक दिन करते हैं तो हमें विशेष लाभ होता है। प्रयत्न पूर्वक इन सबको हम प्रत्येक दिन करते जाएं, इससे हम आगे आगे लगातार बढ़ते ही जाते हैं। आगे श्लोक है पंचैव पूजयत लोके यशः प्राप्नोति केवलम देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च भिक्षून् अतिथि पंचमान। देव विद्वान, पितर माता पिता आदि, मनुष्य वृद्धजन, और पाप रोगी अर्थात कोढ़ी आदि अथवा लूले लंगड़े, असहाय, दीन दुखी, भिक्षु अर्थात सन्यासी, और अतिथि अकस्मात घर पर पधारे व्यक्ति, इन 5 की पूजा, आदर सत्कार, सेवा करने वाला मनुष्य संसार में महान यश पाता है। महान यश को कौन पाता है? इन 5 की सेवा जो करता है, अच्छे प्रकार से सत्कार करता है। 5 क्या है? देव अर्थात विद्वान, विद्वान आचार्य, विद्वान सन्यासी, ऋषि महर्षि, जितने भी श्रेष्ठ वेद विद्या को प्रचार करने वाले हैं, वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं और
वेदानुकूल आचरण जितने करते हैं, श्रेष्ठ दिव्य महान व्यक्ति हैं, उनका जो सत्कार करता है, सेवा करता है, उनकी आज्ञा अनुसार चलता है। सेवा अर्थात माता पिता की सेवा क्या है? केवल आरती करना नहीं, सेवा का जो मुख्य अर्थ है वह है आचरण। जैसे माता पिता चाहते हैं हमसे, उनकी अनुसार हम आचरण करते हैं तो उनकी सेवा। गुरु आचार्य की सेवा अर्थात गुरु आचार्य हमसे जो अपेक्षाएं रखते हैं तो उस प्रकार से हम आचरण करें। और ये जो सेवा करना कहा जाता है, नमस्ते करना, हाथ जोड़ना, और कभी कभी यदि बड़े आते हैं घर में तो हम जो तिलक आदि करते हैं, आरती करते हैं, ये सब एक उपलक्षण मात्र है। मुख्य सेवा क्या है? उनकी आज्ञाओं को पालन करना। तो विद्वानों को आदर सत्कार करना, सेवा करना, उनके अनुसार चलना। पितर माता पिता आदि, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनका सत्कार करना। और वृद्धजन जो रोगी है और लूले लंगड़े हैं, असहाय हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनको हम जब सहाय करते हैं, दीन दुखी जो है। और भिक्षु अर्थात सन्यासी, अतिथि अर्थात अकस्मात घर पर पधारे व्यक्ति, इन सबको हम आदर करें, सत्कार करें, इनका पूजा करें। ऐसे यदि करेंगे तो संसार में हम महान यश को पाएंगे। तो घर में मान लीजिए कोई अतिथि आ गया तो व्यक्ति फिर कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे बोलते कहाँ से आ गए, पता नहीं कितने दिन रुकेंगे, क्या है क्या नहीं, कितना कुछ सोचने लग जाता है। हम तो बढ़िया अपने थे, पता नहीं कहाँ से आ गए, कितनी समस्याएं होगी, कहाँ सुलाएंगे, क्या खिलाएंगे इनको, ऐसे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे, बहुत श्रद्धा होते हैं कि भाई कभी कभी तो कोई आते हैं, सेवा करने का अवसर मिल रहा है तो बढ़ चढ़ करके बढ़िया उनकी सत्कार करना चाहते हैं। तो ये जो भावना है ना, अलग अलग स्थितियों में, इसके आधार पर व्यक्ति को परमात्मा विशेष सुख शांति देते हैं। हमारी भावना क्या है, किस प्रकार से हम सोचते हैं। यदि हम महान उद्देश्य से, महान भावना से युक्त होकर कार्य करते हैं, हमारे आचरण उस रूप से होता है माता पिता के प्रति, विद्वानों के प्रति, असहाय के प्रति, पशु पक्षी कीट पतंग सभी प्राणी जगत के प्रति, तो वो हमारे लिए महान यश को देने वाला होता है। तो यदि हमारे अंदर ऐसे कोई न्यूनताएं हैं तो उसको देखना है और हटाना है। जब भी अवसर आए हमको बढ़ चढ़ करके सेवा करनी चाहिए। माता पिता, सास ससुर, विद्वान, गुरुजन, और कोई भी असहाय है और कोई अतिथि घर में आ गए तो इन सबको हमको यथा योग्य सत्कार करना चाहिए। इससे महान यश की प्राप्ति होगी। और वास्तविक यश क्या है? यश अर्थात हम एक तो सुख शांति से आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है, और धीरे धीरे करके यदि हम दूसरों के सत्कार करते हैं तो फिर जाके दूसरे को बताते हैं, तीसरे को बताते हैं। इस प्रकार से हमारा यश फैलता है अच्छे अच्छे गुणों की, जिससे कि फिर दूसरे प्रेरित होते हैं हमसे। फिर बढ़ती है कि देखिए ये कितने अच्छे अतिथि सेवा कर रहे हैं, ये कितना लोगों की सेवा करते हैं, कितना विद्वानों के सम्मान करते हैं, और अलग अलग जगह पर माता पिता की कितने अच्छे प्रकार से देखभाल कर रहे हैं। तो ये फिर दूर दूर तक फैलता है। ये है यश। आगे, पंचत्व अनुगमिष्यामि यत्र यत्र गमिष्यसि, मित्राणि अमित्रा मध्यस्था उपजीव्य उपजीविनः। तो पहले 3-3 के विषय बता दिए थे, फिर 4-4 के विषय बताए, अभी 5-5 का बता रहे हैं। उससे पहले 2-2 का, तो अभी 5-5 बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप जहां जहां भी जाओगे वहां वहां मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले, आश्रय पाने वाले, ये 5 आपके साथ अवश्य रहेंगे। ठीक है, ये हम अच्छे से समझ लें। जहां भी जाएंगे संसार में, कहीं भी चले जाएंगे, व्यक्ति होता है ना, यहाँ छोड़ के चले जाऊंगा तो वहां तो पूरा सुख हो जाएगा मुझको, वहां तो कोई भी दुख नहीं आएगा। फिर वहां से दुख आने लगता है, फिर दूसरी जगह भागता है, फिर सोचता है कि नहीं नहीं मैं वहां रहूंगा तो बढ़िया सुख मिलेगा, यहाँ तो बहुत परेशान हो रहा। ये जो 5 हैं ये कम और अधिक मात्रा में रहेंगे सब जगह पर। कौन कौन? मित्र भी रहेंगे, शत्रु भी रहेंगे। उदासीन, ना मित्र ना शत्रु, बीच वाले भी रहेंगे।
और आश्रय देने वाले भी रहेंगे और आश्रय पाने वाले भी रहेंगे। जहाँ हम रहेंगे, कोई कोई आश्रय हमारे आश्रय में रहेंगे, कई पक्षियों को हम खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, कोई गाय है, कुत्ता है, ये सब क्या है, हमारे से आश्रित रहते हैं, आश्रय पाने वाले उन होते हैं। और कोई हमको आश्रय देता है, हम दूसरे से सहायता लेते हैं। तो सब जगह पर ये रहेंगे, कहीं भी हम इन सबसे वंचित नहीं हो सकते। मित्र भी रहेंगे, शत्रु भी रहेंगे, और बीच वाले भी रहेंगे, और आश्रय देने वाले और आश्रय पाने वाले। तो इस रूप में हमको चलना चाहिए। यदि हम मजबूत हैं तो सब जगह पर मैनेज कर लेंगे, शत्रु को भी मैनेज कर सकते हैं, और मित्र के साथ अच्छे संबंध रखते थे मित्रता को बढ़ा भी सकते हैं। और यदि हमारे अंदर उतनी आत्मबल नहीं है, हमारे अंदर विशेष ज्ञान विज्ञान नहीं है, व्यवहार कुशलता नहीं है, तो हम मित्र क्या बनाएंगे, शत्रु की संख्या बढ़ा देंगे। छोटी छोटी बातों में झगड़ा, लड़ाई और मनमुटाव ये सब करके शत्रु को बढ़ा देंगे। तो ये व्यक्ति के बुद्धिमत्ता के ऊपर है। यदि बुद्धिमत्ता ज्ञानपूर्वक चलता है, ईश्वर भक्त है और शास्त्रानुकूल आचरण कर रहा है, तो परमात्मा उसकी बुद्धि में प्रेरणा करते हैं, और उस प्रेरणा के माध्यम से वह श्रेष्ठ कार्य को करते करते मित्र की संख्या बढ़ा देता है। आगे है पंच इंद्रियस्य मर्त्यस्य छिद्रम च चेत एकम इंद्रियम ततोस्य स्रवति प्रज्ञा धृतेः पात्रादि वोदकम। देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है। नेत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रियों वाले मनुष्यों की, मनुष्य की कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। वाक इंद्रिया, ग्रहण इंद्रिया, त्वक इंद्रिया, 5 इंद्रियां हैं नेत्र आदि। 5 इंद्रियों वाले मनुष्य की यदि एक भी इंद्रिय में दोष उत्पन्न हो जाए, ठीक है, एक भी इंद्रिय में दोष लग गया, रूप आदि का चस्का लग जाए, तो उसकी बुद्धि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मटके में पानी चूता रहे। तो यदि मटके में पानी है, यदि उसमें एक भी छिद्र हो गया, तो धीरे 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 करके सारे पानी साफ। इसलिए बहुत सावधानी से अपने इंद्रियों के छिद्रों को हमें बंद करना चाहिए। कहाँ पर कमी है, कि कौन से इंद्रियों में, हमको देखना पड़ेगा। एक श्लोक भी आता है, उसमें आया ना कि एक एक इंद्रियों के दासत्व में, तो अलग अलग जो है मेन जो मछली है, और रस इंद्रियों के उसमें देखिए मृत्यु हो जाता है, उसको जाल फेंक देते हैं, रस इंद्रियों के फंस जाता है। हाथी है, हाथी जो है स्पर्श के कारण गड्ढा खोद देते हैं, उसके पीछे दौड़ते होते गिर जाता है। ऐसे रूप में जो कीड़ा आदि होते हैं, वो भी रूप के कारण अग्नि में कूद के मर जाते हैं। एक एक इंद्रियों के दासत्व में तो देखिए ये सब कैसे मरते हैं प्राणी जगत में। और ये मनुष्य 5 इंद्रियों के आचार्य जी, तुरंग मातंग पतंग हाँ, भृंग। कुरंग मातंग पतंग भृंग एक, हाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। श्लोक किसी को याद है? पंचवीरेव पंच। हाँ, पंचवीरेव पंच एक। तो इस भाव में सुना दिया आपको कि एक एक इंद्रियों के दासत्व में, ये कुरंग है, मतंग है, ये हाथी है, ये सब क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो। लेकिन ये मनुष्य क्या है, पंचभिरेव पंच, 5 इंद्रियों के दासत्व में रहता है, तो इसको कहाँ बच पाएगा। इसलिए हमें अपना निरीक्षण करना है, हम कौन से इंद्रियों के दासत्व में हैं, कहाँ पर हमारा कमी है। 5 के 5 तो बहुत कम ही मिलेंगे, 2-3 तो अधिकांश मिल ही जाएंगे। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको, देखिएगा उन लोग खाने पीने में रुचि इतना नहीं है, अथवा लोभ आदि कुछ नहीं है, लेकिन म्यूजिक में अधिक रहेंगे, डुम डुम सुनते रहेंगे, इतना गाना सुनेंगे, ईयरफोन लगा के, जब भी देखो ईयरफोन, वो इसमें रहते हैं। और ऐसे अलग अलग इंद्रियों के दासत्व में व्यक्ति फंसे रहते हैं, उसके कारण फिर बहुत हानि होती है। तो हमें इस रूप में देखना है। तो ये 5 वाला प्रकरण खत्म, अभी 6 वाला शुरू होगा। तो आज यहीं रखते हैं। अभी आप लोग किसी को कुछ पूछना है जो हम चर्चा किए तो बताइए, हाथ उठाइए। वंदना।
प्रणाम आचार्य जी, चरण स्पर्श। जी माता जी। आचार्य जी, आपने बोला कि आप जो 2 टाइम अग्निहोत्रा करते हैं, तो मुझे वो आपकी रिकॉर्डिंग मंत्रोच्चारण के साथ मिलेगी आचार्य जी? हाँ, हाँ, ज़रूर। ऐसे तो तो यूट्यूब आप में उपलब्ध भी है, बाकी मैं नहीं, और भी दे सकता आपने मुझे यूट्यूब वाली दी है, वो बच्चों के साथ, पर उसमें मेरे को इतना मैंने आपको पहले भी बोला था शायद, मुझे वो समझ नहीं हूँ। पड़ हाँ, रही आपको है। दे देंगे। और दूसरा आचार्य जी, आपने बोला मौन के ऊपर, ठीक है आचार्य जी, चलो जैसे मौन मैं करती हूँ, और मुझे कोई सामने बात करता है ना आचार्य जी, तो उसके साथ मेरे को बात करने की इच्छा भी नहीं होती है, भाई जवाब भी नहीं दूं, पर उस दौरान अपने मन के अंदर जो युद्ध जैसे काफी सारी चीजें होती है, हम लोग सोचते रहते हैं, तो वो जो बातों का जो अंदर चलता रहता है, तो वो मौन कहलाता है क्या, कि वो हमने नहीं हंड्रेड देखिए, वो परसेंट पहले हम बाहर से वाणी से मौन बंद करते हैं ना, फिर उस समय करेंगे क्या? उस समय फिर जो अंदर मन में चल रहा है ना, हम जो संग्रह किए हैं वही चलेगा। तो संग्रह के जो स्टोरेज है ना, उसको हम मोड़ दें। हम अच्छी चीज़ों को सुनते जाएँ, अधिक से अधिक जप करें, है ना? और अच्छी-अच्छी चीज़ों को पढ़ें। जब यही कार्य दिन भर करेंगे, सालों तक यही कार्य करने लगेंगे, तो हमारा स्टोरेज बढ़ जाएगा। जो हम मैं मान लीजिए मौन रहूँगा, तो मौन रह क्या करूँगा? मेरे जो इतना सारा शास्त्रों को पढ़ा हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उससे संबंधित ही सोचूँगा ना मैं। और मुझको पता लग गया कि जो मैं सोचता हूँ, वो फिर मल्टीप्लाई होता है। जो मैं पर सोचा, वो बीज गढ़ता है। तो मैं अच्छा-अच्छा ही सोचूँगा। कोई नकारात्मक के ऊपर दृष्टि नहीं दूँगा, किसी के अवगुणों को नहीं देखूँगा, किसी के कमियों को नहीं देखूँगा। मैं अपनी अच्छाई को ही देखूँगा और ऋषियों को, महापुरुषों को और अच्छी-अच्छी बातें मुझको क्या करना है, कैसे करने से मैं अधिक से अधिक लोगों को सुख पहुँचा सकता हूँ, किसी को दुखों से छुड़ा सकता हूँ। इस प्रकार से हम फिर उस मौन में यही विचार करेंगे। ओके। पर आचार्य जी, जैसे आपकी बात अलग है, हम जैसे संसारी लोग हैं। आपके लिए तो बता रहा हूँ ना, आप भी लगातार अच्छा सुने, अच्छा पढ़े। मेरा हाँ। यूट्यूब में लगभग 2000 के आस-पास वीडियो है। कितने हुँ, सारे हम अलग-अलग प्रकार से कोर्स रखे रखे हैं, मतलब हुँ, प्लेलिस्ट करके रखा हुआ है। उसको हुँ, आप सुनते जाइए, है ना? कभी भी समय मिलता है तो गायत्री मंत्र का जप करें, ओम का जप करें, पुस्तक है तो पुस्तक को पढ़िए। जब आप इन चीज़ों को लगातार समय देंगे ना, तो फिर ओके, आपका ये संग्रह बढ़ जाएगा। ओके, समझ गई बात आचार्य जी। जैसे मेरे से जुड़े हुए काफ़ी माताएँ हैं। हुँ, है ना? काफ़ी सारे हमारे से जुड़े हुए हैं। उन लोग लंबे समय से मेरे साथ 1 साल, 2 साल, 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो हुँ, उन लोग हुँ, लंबे समय से ये पुरुषार्थ करते अपने विचारों को दिशा मोड़ दिए। ओके वो आचार्य मौन जी, रहेंगे तो भी यही चीज़ें ही आएगा, जो हम पढ़े हैं, सुने हैं। ठीक है आचार्य जी। ठीक है? थैंक यू आचार्य जी। नीलम बहन जी, माइक। आचार्य जी, अभी आपने बताया था ना कि 5 अग्नियाँ, पिता, माता, अग्निहोत्र, आत्मा और गुरु, इनकी सेवा करनी चाहिए। जी। तो मतलब इनको अग्नि ये आगे बढ़ाते हैं माता-पिता, इसीलिए कहा जाता है अग्नि इनको। नहीं, इनकी सेवा अर्थात माता-पिता पास में हैं, तो उनकी सेवा करें, दूर में हैं, तो उनके हाल-चाल पूछें, है ना? उनको जो आवश्यकता है उसको दें, ये माता-पिता की सेवा हो गया, है ना? गुरु आचार्य जिनसे हम पढ़ते हैं, जान उनकी आज्ञा अनुसार चलें, उनकी कोई आवश्यकता है, तो उनको पूछ लिया करें, अपने सामर्थ्य अनुसार वहाँ पर सहयोग करें। और जो है माता-पिता गुरु हो गए और आत्मा से परमात्मा भी ले ली और अतिथि का भी यहाँ जो लिए हैं। तो अपने आत्मा की आत्मा उन आत्मिक उन्नति के लिए ज्ञान-विज्ञान को बढ़ाते रहें, परमात्मा की उपासना करें और अतिथि आदि की सेवा करें। तो ये सब हो गया। ठीक है, और धन्यवाद। दैनिक अग्निहोत्र हम करते हैं तो भी ये सब चीज़ों में हमको समय लगाना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी। दीपिका दीपालिका बहन जी। जी। क्या नहीं, उसमें विचार करना पड़ेगा कि देखिए माता-पिता कई बार ऐसी स्थिति है कि जैसे मैं हूँ, ठीक है? मैं घर छोड़ना चाहा, तो मेरे माता-पिता थोड़ी छोड़ना दिए, लेकिन फिर भी मैं छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल है। माता-पिता को उतना ज्ञान नहीं कि गुरुकुल में जाने से क्या होता है, क्या नहीं। इस प्रकार से सोचना पड़ेगा।
आज भी मेरे माता पिताजी बहुत सारी बातें माता जी बोलती हैं, पिताजी तो इतना नहीं। माता जी कुछ कभी कभी ऐसे कुछ चीजें बताती हैं, तो मैं उसको सोचता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कितना मेरे लिए अनुकूल है, कितना ये है, कितना शास्त्र अनुकूल है। ऐसे सोच के अपने ज्ञान के आधार पर हमको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा और उनको सम्मान देनी पड़ेगी। जो उनसे अनुकूल नहीं तो उनको समझाना पड़ेगा फिर कि माता जी इसी कारण से मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ, और जो ये बात है मैं आपको उसे मानूंगा। हाँ, अतिथि देखिए, अतिथि इस रूप में है कि जैसे विद्वान आ जाते हैं हमारे शहर में अथवा आसपास ऐसे आते हैं, तो उनको घर में बुलाना, ये अभी अतिथि यज्ञ इस रूप में कर सकते हैं कि उनको पहले से बोल के रखना कि आचार्य जी, गुरु जी, हमारे घर में भी कभी समय दीजिए और हमारे घर में सत्संग करिए अथवा भोजन करिए। इस रूप में हम कर सकते हैं। ऐसे करके अच्छे-अच्छे लोगों को, जो विद्वान हैं, सन्यासी हैं अथवा समाज राष्ट्र के लिए कोई विशेष सेवा युक्त कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से संपर्क में रहना और उनको निवेदन करना, उनको घर में बुलाना। जब घर में आ जाएँगे तो सब लोग एक साथ बैठना, उनसे मार्गदर्शन लेना। ये अतिथि यज्ञ अभी के समय में इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नीलम माता जी। आचार्य जी ओम नमस्ते। जी माता जी। आचार्य जी, जब से मैं आपके संपर्क में जुड़ी मुझे मन की बहुत शांति मिलती है। मैं आज इतनी लंबी जर्नी करके आई, मुझे कहीं भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तो आप स्वयं भी आज जुड़े मैं और अहमदाबाद आपकी में आई बेटियों को भी अपने जुड़ा बेटे के दिए। पास। आप स्वयं भी शांति पाए और और अपनी बेटियों को जब भी जुड़ा दिए। से मैं आपके संपर्क में, जी आचार्य जी, मैं बोल रहा हूँ आप तो लाभ पाए ही पाए, अपनी बेटियों को भी जुड़ा दे। निष्ठा बहन जी हैं, सुस्मिता ने ना दूसरे बेटी आपकी, उन लोग भी जुड़ते हैं। उन लोगों की ना थोड़ा सा इष्टि टाइम बहुत रहती है। अभी हम तो बिल्कुल फ्री हो गए हैं। जी माता जी। अब थोड़ा सा यहाँ दस्त मेरी बन जाएगी, लेकिन आपके संपर्क में जुड़ने से मिलती है और मन मेरे मंदिर चलता ही रहे। जब बहुत अच्छा, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। हम बहुत सभी की अच्छा लगता है। शुभकामनाएं, सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें जी, और दूसरे को भी प्रेरित करते रहें। प्रमिला बहन जी। और मेरा लंबा सफर मेरा इतने अच्छे से कट गया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। जी आज मैं धन्यवाद। अहमदाबाद में आ गई हूँ अपने जी बच्चों माता के जी। पास। ठीक अच्छा, आज आप है। जी धन्यवाद माता जी। जुड़े रहे, हम लोगों को इसी तरह प्रेरणा देने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जी माता जी। प्रमिला बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। मैं ये बोल रही थी कि आप विचारों के बारे में बता रहे थे, अच्छे विचार करने से अपन पूरे दिन जैसे अच्छे-अच्छे विचार करते हैं, तो उसका प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। जितना विचार करेंगे वो फिर जो अच्छे बीज डालेंगे वो वृक्ष रूप में आएगा। कुछ कुछ महीने बाद आएँगे, कुछ सालों बाद आएँगे। पूरा जो संकल्प करेंगे वो सारा पूरा होंगे। जितने अच्छे संकल्प है, जितने श्रेष्ठ विचारों को हम लाते हैं, वो सब आता है और कई बड़े रूप में आता है ना? इसलिए अच्छे जी। विचारों को लगातार संग्रह करते रहना चाहिए और जो बुरे विचार है, जो ऐसे हानिकारक तत्व हैं, उनसे धीरे-धीरे करके दूर रहना चाहिए और ध्यान नहीं देना चाहिए उस ओर। तो बचाव तो करना है अपना, लेकिन अनावश्यक रूप में बचाव के बाद जो स्थिति है, उस सबको छोड़ देना चाहिए। ठीक है? जी आचार्य जी, जैसे अपन सोचते रहते हैं, कुछ विचार खराब आते रहते हैं, फिर ध्यान भी नहीं रहता है। फिर जैसे ध्यान आता है तो फिर विचार अपन बदल लेते हैं। तो थोड़े हाँ। दिन में फिर पूरे अच्छे विचार भी हो जाएँगे ना आचार्य जी? हाँ, हाँ, बिल्कुल। लगातार व्यायाम करें, प्राणायाम करें, जप करें, अग्निहोत्र करें और आप सत्संग तो करते ही हैं, मौन रहें। इन सबको लगातार हम करते जाते हैं तो धीरे-धीरे बहुत उत्तम स्थिति आती है। बहुत अधिक लाभ होता है। ऋषियों का ये सत्य प्रतिज्ञा और मैं तो आपके सामने बैठा हूँ और हम भी बहुत सारे गुरुजनों को हम देखते ही हैं। तो लंबा पुरुषार्थ ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो फल आएगा ही आएगा और आता है और बड़े रूप में आता है। कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं। ठीक है? जी आचार्य जी, धन्यवाद जी। चलिए समय हमारा हो गया है और तो कोई नहीं है ना? चलिए, धन्यवाद सभी का।
धन्यवाद आपका आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य ये सब आदि कर देते हैं सब लोग मिलके। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते हरीश। आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। थोड़ी देर नमस्ते 2-4 मिनट आचार्य रुक जी। जाइए, शांति पाठ कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, शंकर जी शांति पाठ कराइए। शंकर भाई। हाँ हाँ, आवाज जा रही है? आ रही आ रही। हाँ जी बोलिए। सद्विचारों को सुना, सद्विचार अगर हमारे में रहेंगे तो आत्मा को शांति मिलेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। ये दो बातें तो ध्यान में रखनी है। कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। जय घोष।